नमस्कार मित्रों, शिक्षक अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विनय श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा मैथमेटिक्स का चौथा लेक्चर है जिसमें हम यूनिट प्लेस यानी कि इकाई के स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले हम माँ सरस्वती का अभिनंदन करता हैं और आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं एक अच्छे टॉपिक, नए टॉपिक से जो सभी का बेस है, आधार है, जिस टॉपिक का नाम है इकाई का स्थान यानी कि यूनिट प्लेस है। आइए हम यूनिट प्लेस के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, हम बताना चाह रहे हैं कि जो इकाई का स्थान होता है या इकाई के अंक होते हैं हमारे 10 अंकों से मिलके बने होते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही होते हैं। 0 से लेकर 9 तक की टोटल 10 संख्याएं ही हमारे यूनिट प्लेस पे आती हैं, यानी इकाई के स्थान पे आती हैं। तो हम इसको लिख के बता रहे हैं हम आपको कि टोटल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि ये टोटल हमारी जो है, टोटल हमारी 10 अंक जो हैं, यानी ये हमारे कितने हैं, 10 अंक ही क्या करते हैं, यही हमारे यूनिट प्लेस बनते हैं। यही हमारे क्या बनते हैं, इकाई के स्थान पर आते हैं, इकाई के स्थान पर आते हैं। ठीक, अब ये जो अंक है हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इनको हम 3 कैटेगरियों में बांट के आपको समझा रहे हैं। देखिए, जो हमारे इकाई के स्थान है, यूनिट प्लेस हैं, उस यूनिट प्लेस को निकालने के लिए मेरे पास 3 मेथड हैं। मैं उन 3 मेथड को ही, 3 तरीक़ों को बारी से बारी बताऊंगा। जो सबसे अच्छा तरीका लगेगा, जो सबसे बेहतर तरीका और कम समय में निकले, आप उसी से लगाइएगा। मैं बाकी तीनों तरीक़ों के बारे में, 3 मेथड से ही आपको बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हम ये 10 अंक जो हैं हमारे, इन 10 अंकों को हम 3 भाग में बांट लेते हैं। 3 भाग में बांट लेते हैं। पहले भाग में 0, 1, 5, 6। दूसरा भाग जो है मेरा, जो इकाई के अंक को बताते हैं, 4, 9। तीसरा है जो तीसरा है हमारा वो है आपका 2, 3, 7, 8 यानी कि यही 10 अंक ही हमारे इकाई के स्थान, यूनिट प्लेस को निर्धारित करते हैं। इसको हमने 3 भागों में बांट लिया, 0, 1, 5, 6, 4, 9 और 2, 3, 7, 8 के टर्म में बांट लिया। यानी कि इतनी संख्याएं हैं, इतने अंक हैं जो किसी संख्या के अंतिम अंक पे आते हैं, यही यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान को निर्धारित करते हैं। चलिए हम सबसे पहले पहले मेथड के बारे में बात करते हैं, पहले तरीके के बारे में बात करते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। फर्स्ट मेथड की बात करता हूं। मेरे पास 3 मेथड है, तो हम प्रथम तरीके से इसको हल करते हैं। किस तरीके से, देखिए, प्रथम तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले हमको रिसाइक्लिसिटी की जानने की ज़रूरत है। रिसाइक्लिसिटी क्या होती है? रिसाइक्लिसिटी ये होती है कि कोई भी अंक अपने 4 अंकों के बाद 5वें पोजीशन पे अपनी वही यथास्थिति समान रखता है। जैसे मैं 2 के ले लूँ, 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 के पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 16, 32। अब आप देखिए पहला पोजीशन क्या हुआ हमारा, पहला पोजीशन है हमारा, पहले पोजीशन पे हमारे जो है 2 है, दूसरे पोजीशन का यूनिट प्लेस है हमारा 4 है, तीसरे का यूनिट प्लेस 8 है, चौथे का 6 है यानी 16 यानी यूनिट प्लेस 6 है, 2 टू द पावर 5 यानी 32 हुआ, इसका यूनिट प्लेस क्या हुआ, 2 हुआ। यानी कि ये यूनिट प्लेस यहाँ आकर के इस 4 यानी कि चौथे पोजीशन के बाद इस 5वें पोजीशन पे रिपीट करता है। यानी कि ये जो हमारे 4 हैं, ये जो हमारे 4 पोजीशन हैं, यही हमारे क्या हैं, रिसाइक्लिसिटी हैं। क्या है, रिसाइक्लिसिटी हैं, मतलब रिपीटेशन हो रहा है। इन 4 स्थानों की 4 पोजीशन के बाद ये 5वां पोजीशन हमारा क्या कराता है, रिपीट कर रहा है।
इसलिए ये 4 रिपीटेशन साइक्लिसिटी हमेशा 4 अंकों के बाद 5वें पोजीशन पे आती है। अब इसी रिसाइक्लिसिटी को लेकर के हम पहले मेथड की बात करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, सबसे पहले आपको एक उदाहरण, चलिए मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब एग्जाम्पल है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 123 की घाते 457 का इकाई अंक बताना है, यानी कि यूनिट प्लेस बताना है। चलिए मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ द रिपीटेशन यानी कि रिसाइक्लिसिटी हमेशा 4 स्थानों के बाद 5वें स्थान पे होती है, इसीलिए हमेशा हम घात में 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 4 पोजीशन के बाद 5वें पे ही रिपीटेशन होता है। हम घातों में भाग 4 से इसीलिए देते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। इसकी घात में सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि इसकी जो पावर है, जो घात है, उसकी घात को हमें, जो पावर यानी घात है, इसकी घात को हम हमेशा 4 से भाग देंगे। इसकी घात को 4 से भाग देंगे तो हमारा, देखिए हमारा जो है शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब पूरा भागफल कितना आया, भागफल हमारा पूरा 114 आया। ठीक है, तो इस चीज़ को यूनिट प्लेस पाने के लिए हमारा सबसे पहले मैं यही लिख लूँगा कि मेरा रिमाइंडर आया 1 और जो मेरा भागफल आया वो मेरा कितना आया, 114 आया। अब हम पहले स्टेप में इसको तोड़ लेते हैं, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, 123 के घाते 4 और टोटल के घाते जितना भागफल आता है उतना लिख देते हैं। अभी देखिए ये पूरा घात 457 नहीं हुआ है, 114 चौक के 456 हुआ, यानी कि अभी हमारा एक घात बाकी हो रहा है, यानी कि 457 होना चाहिए, 456 हो रहा है। अब सेम संख्या को ही लिखकर जितना हमारा शेषफल था हम उस संख्या को उतनी बार में लिख देते हैं, यानी कि उतनी बार में हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए 123 के 1 घात का मतलब 1 हो गया और 114 चौक के 456। अब जब दोनों का आधार समान है तो घाते जुड़ जाती हैं, यानी कि 123 के घाते 457 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ प्लेस रिसाइक्लिसिटी 4 के बाद होती है। अब हम इसका जो यूनिट प्लेस है, यानी कि ये हमारा अंक है, इकाई अंक, इन इकाई अंकों को हम ले लेते हैं, तो हम लिख देंगे 3 के घाते 4, मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच में यानी गुणन का चिन्ह है और दोनों के बीच में हम लिख देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, रिपीटेशन क्या होता है, अब क्या होगा इसका, देखिए 3 के घाते 4 का मतलब इसको हम 3 को 4 बार लिख देंगे और 2 का पेयर के रूप में ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि 9 का पेयर 81 बना देगा और ये 3, यानी कि 81 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 243 हो जाएगा, 243 हुआ। इस 243 का जो अंतिम अंक है, यानी कि यही हमारा क्या है, यूनिट प्लेस है। तो यूनिट प्लेस क्या हो गया 3, आंसर क्या आ गया हमारा 3। तो हमारा ये मेथड, एक ये तरीका है यूनिट अंक यानी कि इकाई अंक पाने का, ये एक तरीका हमारा ये है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 468 के घाते 542। इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ 542 को जब रिसाइक्लिसिटी के हिसाब से भाग दे देंगे, देखिए हमारा शेषफल कितना बचा
2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा, हमारा पूरा भागफल कितना हुआ 135। अब हम इसको तोड़ेंगे 168 के घाते 4 पावर, उसके पावर हम लिखेंगे 135। अब घात में जब 2 बचा था तो भी हम भी तो वही लिखेंगे, इसके घाते 2। अब हमने क्या कहा, हम इस संख्या की यूनिट प्लेस को ले लेते हैं, यानी कि 8 के घाते 4 को और 8 के घाते 2 को ले लेंगे। तो 8 के घाते 4 को हम और इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए ये हो गया 64, ये हो गया 64, ये हो गया 64। अब इनके जो यूनिट प्लेस हैं, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4 इकाई अंक के हैं, गुणा है तो इस गुणन के इकाई अंक को हम ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 64, यानी 64। इस 64 का अंतिम अंक क्या है 4, क्या है 4, यही हमारा क्या है इकाई का अंक है, यही हमारा उत्तर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, एक तरीका ये हो गया। अब हम दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं, यूनिट प्लेस निकालने का, इकाई अंक निकालने का हम दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीके में हमने बताया कि जो हमारा इकाई का अंक है वो 10 अंकों से मिलकर बना है। जीरो से लेकर 9 तक, यानी कि 10 अंकों से मिलकर बना हुआ है। इकाई का अंक 0 से लेके 9 तक 10 अंकों से मिलकर बना हुआ है। अब इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है 0, 1, 5 और 6, दूसरा है 4, 9 और तीसरा है हमारा 2, 3, 7, 8। ठीक है, सबसे पहले हम पता करेंगे, हम पढ़ेंगे कि 0, 1, 5, 6 के केस में, 0, 1, 5, 6 के केस में इकाई के स्थान पे क्या आता है। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है और घाते कुछ भी हों तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है। दूसरा, किसी संख्या के अंत में अगर 4 और 9 यानी 4 और 9 दिया है, घाते कुछ भी हो तो हमारा क्या है इकाई का अंक क्या आएगा। और तीसरा है 2, 3, 7, 8 हो तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा। चलिए हम एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0, 1, 5, 6 के केस में। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 पहला केस पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ठीक। चलिए 0, 1, 5, 6 में क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो, और घात चाहे जितनी भी हो तो, वो घात चाहे जितनी भी हो तो उसका इकाई का अंक वही होता है। क्या है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो, घातें कुछ भी हो तो इकाई के स्थान पर वही संख्या रिपीट करती है। जैसे अगर 0 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट प्लेस क्या होगा 0 ही होगा। 1 है तो इस 1 का क्या होगा 1 होगा। 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। 6 है यानी कि 6 है तो इस 6 का क्या होगा 6 ही रहेगा। चाहे घातें कोई भी हों, घातें कुछ भी हों, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको ले लूं 425 के घाते 997, 425 के घाते 997। आप शॉर्टकट चीज़ है, आप शॉर्टकट को बस ऐसे ही रफली याद कर लीजिए कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, वही संख्या रिपीट होगी। तो इसका इकाई का अंक क्या है 5 है, तो यानी कि इसका यूनिट प्लेस इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि 5316,
5316 की घात 4812। अब देखिए इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, इस संख्या का अंतिम अंक 6 है और 6 जो है इन चारों अंक संख्याओं में से मैच कर रहा है यानी 6, तो इसका इकाई का अंक की क्या होगा, 6 ही होगा, 6 ही होगा। ठीक है, और इसी तरह 5 का केस हो गया हमारा, 6 का केस हो गया। अब हम देखते हैं आगे 0 का केस होगा, 0 का केस होगा जैसे 120 टू द पावर 125, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस शॉर्टकट को एक बार आप लिख लीजिए, इस शॉर्टकट को आप एक बार लिख लीजिए। चलिए अब हम दूसरा पढ़ेंगे, इकाई का अंक दूसरा है हमारा दूसरा है हमारा 49 का केस। 49 का केस, 49 का क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में 4 और 9 हो तो उसके घात कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक क्या होता है। ठीक, इसके बारे में हम बात करते हैं। 49 के केस में क्या है, किसी संख्या की अंतिम अंक अगर 49 हो, मतलब 4 और 9 हो, तो उसका यूनिट प्लेस पता करने के लिए, इकाई का स्थान पता करने के लिए सबसे पहले उसको हम सम संख्या देखते हैं और विषम संख्या की घात देखते हैं। ठीक, अगर संख्या का घात सम है तो इसका हो तो ये 4 जो है आपका 6 बन जाता है और 9 जो है आपका 1 बनता है। शॉर्टकट है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 और 9 यानी 4 और 9 है और उसका घात सम है, पावर घात सम है, तो उस संख्या का इकाई स्थान निकालने के लिए सबसे पहले उसकी हम सम और विषम घात के बारे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सबसे पहला काम। दूसरा ये देखते हैं कि अगर घात सम है तो, और घात सम है और संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा, और अगर घात सम है उस संख्या का अंतिम अंक 9 है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और अगर उस संख्या का घात विषम संख्या है तो यह 4 और यह 9 सेम रहेंगे, यानी कि 4 4 ही रहेगा और 9 जो है 9 ही रहेगा। मतलब अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 और 9 है और उसका इकाई का अंक पूछे, घात कुछ भी दिया रहे, तो सबसे पहला काम है कि आप उस घात को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो घात सम है या विषम। अगर वो घात सम होता है तो आप सबसे पहले देखिए, घात सम होता है तो उसके देखिए कि उसके लास्ट में 4 है कि 9। अगर लास्ट में 4 होता है तो उसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक यूनिट प्लेस 6 होगा, और अगर उसका अंतिम अंक 9 है तो उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। अगर विषम घात मिलता है तो विषम घात के रूप में यूनिट प्लेस इकाई अंक वही संख्या होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार लिख लीजिए आप। चलिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1429 टू द पावर 529। मैंने क्या कहा था, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 और 9 यानी 4 और 9 हो, सबसे पहले उसकी घात को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो 1529 यानी विषम संख्या है, हम समझ गए विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो उसका इकाई के अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका अंतिम अंक ही उसका क्या होता है, इकाई अंक होता है। यही क्या होगा, हमारा इकाई अंक होगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, 624 के घाते 576। अब देखो इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 4 है,
और इसका जो घात है वो क्या है, इसकी जो घात है वो क्या है 576, एक सम संख्या यानी इवन नंबर है। तो मैंने क्या कहा था, अगर 4 है तो वो किस में बदल जाएगा 6 में, और अगर 9 है तो वो 1 में बदल जाता है। तो इसके अंतिम संख्या 4 है और इसकी घात सम है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही लगा दोगे। ठीक, तीसरा मैं एग्जांपल लूँ, तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 259 के घाते 1256। अब आप बताइए ये इकाई का अंक 4 है कि 9? आप कहेंगे 9। फिर मैं पूछ रहा हूँ इसकी जो घात सम है या विषम? आप कहेंगे घात सम है, 1256 सम है जो 2 से कट जाएगी, सम। मैंने कहा अगर 4 और 9, 4 और 9 आता है, घातें सम होती हैं, तो इकाई का अंक वही संख्या होती है, यानी इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक वही होगा। ठीक, इकाई का अंक वही होगा। तो बस छोटी सी बात यह है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो और घात कुछ भी हो तो मेरा इकाई का अंक वही आएगा। और अगर संख्या के अंतिम अंक 4 और 9 हो तो उसमें हम सम विषम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसकी घात सम है या विषम। अगर घात सम होता है तो 4 जो है आपका वो बन जाता है, और 9 जो है आपका 1 बन जाता है, यानी 4 6 में बदलता है, 9 1 में बदल जाता है। और अगर विषम संख्या होती है तो हमारा इकाई का स्थान वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये आपका शॉर्टकट है, और इस चीज़ को देखते हुए आप जो है यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं, इकाई का स्थान निकाल सकते हैं। यही है आपका इकाई का स्थान निकालने का तरीका। तो मित्रों ये आपका जो है इकाई का स्थान, यूनिट प्लेस आज हम कंप्लीट किए हैं। अब जो इकाई का अंक जैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी मिले आप उसको लगाइए, आप बस शॉर्टकट ट्रिक जानते रहिए। मैंने आपको एक मैनुअली भी बता दिया, नंबर ऑफ रेपिटेशन से भी बता दिया, उसके बाद मैंने आपको जो है शॉर्टकट भी बता दिया। क्वेश्चन जहाँ से भी मिले लगाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए और आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके कदमों में है। इसी के साथ मैं ये सेशन ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो है लेक्चर में मैं आपसे विभाज्यता डिवाइडेंट रूल के लेके मिलूँगा। तब तक के लिए मित्रों शुभ संध्या।